मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो टाटा केमिकल लिमिटेड्स। दोस्तों, रिजल्ट देखने का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो उस स्टॉक में आगे हमें क्या करना है, होल्ड करना है या और बाय करना है या फिर एग्जिट करना है, ये हम डिसीजन ले सकते हैं रिजल्ट को देखकर। इसलिए दोस्तों, हर क्वार्टर का रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप समझिए इनकम यानी कि रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर आपको दिखाई दे रहा है। ये आप यहाँ पे देखिए सितंबर क्वार्टर 2024, जून क्वार्टर 2025, यानी कि ये क्वार्टर टू क्वार्टर हो जाएगा और ये ईयर टू ईयर हो जाएगा। ठीक है, जितनी अच्छे तरीके से आप समझेंगे उतना बेहतरीन होगा। तो अब समझो दोस्तों, यहाँ पे रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्वार्टर टू क्वार्टर तो थोड़ी बहुत यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन ईयर टू ईयर यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सितंबर 2024 में टाटा केमिकल लिमिटेड का जो रेवेन्यू था वो 3,999 करोड़ था, जो कि घटकर 3,877 करोड़ हो गया है। दोस्तों देखो, जब भी आप रिजल्ट कंपेयर करते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ध्यान रखिए कि आप ईयर टू ईयर कंपेयर करें और देखें, बल्कि आप क्या करते हो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हो और डिसीजन ले लेते हो। ऐसा नहीं करना है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा कम ज़्यादा होता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपको ईयर टू ईयर हर मतलब साल आपको अगर रिजल्ट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रॉफिट, तो आप एग्जिट हो जाइए। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे समझिए, साफ साफ आपको ये दिखाई दे दिया है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो घटा है। ठीक है, अब हम कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्च की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा, बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए कि ईयर टू ईयर थोड़ा सा यहाँ पे कम खर्च हुआ है, यानी कि कम एक्सपेंसेस है, पर क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे बढ़ा हुआ है। यानी कि कंपनी के जो खर्च है वो भी दोस्तों बढ़े हैं। ये आपको अच्छे से समझना है क्वार्टर टू क्वार्टर। ठीक है, इसी से डिसाइड होता है दोस्तों कि कंपनी कितना प्रॉफिट बनाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स वगैरह देखकर कंपनी के पास कितना मुनाफा बचता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे आप देखिए, यहाँ पे देखो, है ना, प्रॉफिट फ्रॉम डिस्काउंट यानी कि आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद कंपनी के पास जेब में कितना मुनाफा बचता है, यह देखिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसी को देखिए दोस्तों, उसी तरीके से आपको यहाँ भी समझना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह ईयर, ये सितंबर क्वार्टर का, ये 2024 का है। ठीक है, और ये अभी जो सितंबर क्वार्टर का है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि क्वार्टर टू क्वार्टर दोस्तों जो प्रॉफिट है वो 316 करोड़ से घटकर 154 करोड़ हो गया है, यानी कि लगभग दोस्तों 55% की आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब यहीं आप ईयर टू ईयर चेक करिए, आपको उसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 267 करोड़ से घटकर 154 करोड़ बच गया है प्रॉफिट। तो दोस्तों, साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो रिजल्ट है वो सही नहीं है। बहुत बड़ी गिरावट, लगभग 55-60% की प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट का सीधा जो फ़र्क है वो आपको अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस में देखने को मिलता है। यहाँ पे ईपीएस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ईपीएस में भी कितना फ़र्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जो सितंबर 2024 में ईपीएस 7 पॉइंट, आप देखिए 7.60 था, और जून क्वार्टर में 9.89 था, वही अभी यहाँ पे 3.02 बच गया है। यानी कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ईपीएस भी घसरता हुआ यानी कि कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा ना कि प्रॉफिट और ईपीएस का कनेक्शन होता है।
जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा ईपीएस का नंबर भी बढ़ेगा। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि अभी फ़िलहाल में जो टाटा केमिकल है उसके रिज़ल्ट बहुत ख़राब है। आपको अब क्या करना चाहिए? अगर आप पहले से ही टाटा केमिकल के शेयर होल्डर हो, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप होल्ड करिए, ठीक है? आप होल्ड कर सकते हो, थोड़ा इंतज़ार करिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ बहुत सही तरीके से हो सकता है और अच्छे प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती है और उसी की ज़रिए आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ सकता है। अब दोस्तों जो नए इन्वेस्टर है, जो फ्रेश एंट्री चाहते हैं टाटा केमिकल में, वो उनको भी रुकने की सलाह ही दूंगा मैं, वो भी आप रुकिए, क्योंकि अभी रिजल्ट ख़राब आए हुए हैं, इसके चलते जो शेयर प्राइस है वो कम होगा और उसके बाद में सही समय पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि क्या सही लेवल होगा टाटा केमिकल में इन्वेस्टमेंट का। फ़िलहाल आप रुकिए, अभी आप इस पे नज़र बनाकर रखिए किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और क्या क्या यहाँ पे ऊपर नीचे होता है, ठीक है दोस्तों। शेयर मार्केट है, ये सब चलते रहता है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, हम बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सके। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और स्टॉक मार्केट न्यूज़ के लिए मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।